तो चलिए ये हमारा कार्बन का परिवार हो गया। अब देखिए इस परिवार का सबसे पहला एलिमेंट मेरा कार्बन है। मान लेते हैं कार्बन को दो बेटा है, एस और पी नाम का, एस फॉर सिंटू, पी फॉर पिंटू। ठीक है, अब पिंटू को दो लड़का है और दोनों क्या है, बेचारा सिंगल सिंगल है, यानी दोनों सिंगल सिंगल एक घर में रहता है। सिंटू को वहीं पे एक लड़का है और वो क्या है, मिंगल है। मिंगल बोले तो वो क्या है, किसी महिला मित्र के साथ, किसी कन्या के साथ वो किसी घर में रह रहा है। ठीक है, अब हम एक पिंटू और सिंटू के लड़के के लिए शादी का प्रपोजल लेके गए, तो पिंटू का ये लड़का रेडी हो गया शादी के लिए, ये भी रेडी है। क्यों रेडी है, क्योंकि ये दोनों बेचारा क्या है, सिंगल सिंगल। अब जब हम एस के लड़के के पास गए तो एस वाला थोड़ा नखरा दिखा रहा है, वो शादी से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि ये पहले ही किसी कन्या के साथ जो है किसी रिलेशनशिप में है। बात समझ में आया। अब देखिए इसको हम शादी के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं, इसको हम रेडी तभी कर पाएंगे जब हम इन दोनों का क्या करवा दें, ब्रेकअप करवा दें, यानी दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे। ठीक है, तभी ये शादी के लिए तैयार हो सकता है। तो देखिए अब हम उसी तरह से विलन का काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों का ब्रेकअप करवाने के लिए बाहर से हम इफर्ट देते हैं, बाहर से एनर्जी लगाते हैं। जैसे एनर्जी लगाएंगे, देखिए ये दोनों का प्रेम जो है उतना गहरा नहीं है, मतलब हल्का सा एक अट्रैक्शन है, आराम से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, बस जैसे हल्का सा इफर्ट लगाएं। तो अब देखिए ग्राउंड स्टेट से अब ये किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। यानी पहले ये ग्राउंड स्टेट में रह रहा था, एकदम न्यूट्रल, अपना चिल्ड रह रहा था, कोई लेना देना नहीं, ना किसी से लेना, ना किसी को कुछ देना। ठीक है, लेकिन जैसे हम इफर्ट लगाए, दोनों का ब्रेकअप करवा दिए, तो अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी वो एक्साइटेड हो गया विवाह के लिए, क्योंकि अब वो बेचारा हो गया सिंगल। ये दोनों तो पहले से बेचारा सिंगल सिंगल चल रहा था, और वो लड़की भी बेचारी वो सिंगल हो गई। अब चारों जो है वो सिंगल है। सिंगल बोले तो अब वो जो है विवाह के लिए रेडी है, यानी किसी दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, वो तैयार है। तो चलिए ये भी किसी से बॉन्डिंग कर लिया, ये भी किसी से बॉन्डिंग कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, यानी चारों जो है वो किसी से बॉन्ड बना लिया। अब देखिए सेम चीज देखिए, अब हम इसी ग्रुप में जब नीचे बढ़ते हैं तो क्या ये बात लागू होता है। अब इसको समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े हैं कि एटम का साइज जो होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। यानी ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ठीक उसी तरह से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं कार्बन वाले ग्रुप में, तो ऊपर से नीचे जाने पे एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी लेड जो है सबसे बड़ा साइज का क्या होगा, इसमें लेड होगा, पीवी होगा, भारी भरकम होगा। यानी कैसा एलिमेंट होगा, ये हैवियर एलिमेंट होगा। अब देखिए अब हम पीवी में यही घटना दोहराते हैं। अब हम लेड में देखते हैं कि क्या यही सेम चीज लागू होता है, सेम कंडीशन क्या लेड के लिए लागू होता है। तो देखिए लेड को जो है दो बेटा है, सिंटू और पिंटू नाम का दो लड़का है। पिंटू को दो लड़का है भाई, वो दोनों बेचारा क्या है, सिंगल है, ये भी सिंगल है। वहीं सिंटू का जो लड़का है वो क्या है, मिंगल है। मिंगल बोले तो वो डबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम शादी का प्रपोजल लेके जाते हैं तो पिंटू का ये लड़का तो तैयार हो गया क्योंकि सिंगल था, ये भी तैयार हो गया क्योंकि ये सिंगल था। लेकिन जब हम एस वाले के पास गए तो ये जो है शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है, शादी के लिए बोल रहा है नो। नो मीन्स नो, यानी कि ये जो है शादी से डिनाई कर रहा है। क्यों डिनाई कर रहा है, क्योंकि ये देखिए ये किसी कन्या के साथ जो है किसी रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि ये जो है यानी ये ऑलरेडी शादीशुदा है, यानी पहले से ही ये क्या है, मैरिड पर्सन है। बात समझ में आ गया। जब ये मैरिड पर्सन है और यहाँ पे ये दोनों का प्रेम जो है बहुत गहरा प्रेम है, यानी दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम है कि इसको अलग करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया। वो जो है इसको अलग करने के लिए शक्ति कपूर जैसा विलन को भेजना पड़ेगा कि भाई इस लड़की को किडनैप करके कहीं दूसरे घर में बंद कर दो, तभी यहाँ पे ये अलग हो सकता है। तो चलिए उसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं कि कोई शक्ति कपूर टाइप जो है कोई विलन यहाँ पे पहुंचता है और दोनों को एक दूसरे से दूर कर देता है। अब दूर कर दिया तो ये बेचारा हो गया सिंगल, ये दोनों तो ऑलरेडी सिंगल था, वो लड़की भी हो गई बेचारी दूर, सिंगल हो गई। अब चारों जो है बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। अब चारों का हम लोग क्या करवा दिए, विवाह करवा दिए, यानी चारों को किसी एटम के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा दिए। ठीक है, लेड की बात करते हैं। लेड क्या है, हैवियर एलिमेंट है। हैवियर यानी भारी भरकम एलिमेंट है। जब हम लोग लेड की बात करते हैं तो लेड में जो एस में जो रह रहा इलेक्ट्रॉन था, यानी एस का जो लड़का था वो क्या था, शादीशुदा था। और शादीशुदा होने के साथ साथ जो है उसका प्रेम भी क्या था, बहुत ज्यादा गहरा था, जिस वजह से वो शादी से क्या कर रहा था, इनकार कर रहा था। वो कभी नहीं चाह रहा था कि हम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, यानी दूसरे के साथ मेरा विवाह हो जाए। क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले से इसका जो है क्या था, ये शादीशुदा था, इस वजह से वो क्या कर रहा था, वो मना कर रहा था। ठीक है, अब देखिए इसका कहना क्या था कि हम इनर्ट रहेंगे। क्यों इनर्ट रहेंगे, क्योंकि हम इसी में खुश हैं, यानी इसी पोजीशन में हम क्या है, स्टेबल है। बात समझ में आया कि हम इसी पोजीशन में क्या है, स्टेबल है।
अब देखिए इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकला। इस कहानी का कंक्लूजन यही निकलता है, अगर हम इसका विवाह जो है जबरदस्ती करवा भी दिए तो क्या इस विवाह में कभी खुश रहेगा? कभी खुश नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है कि ये क्या है, अनहैप्पी रहेगा, यानी ये क्या रहेगा, इस पोजीशन में अनस्टेबल रहेगा। आज इसका शादी करवा भी देंगे जबरदस्ती तो कल दिन क्या हो जाएगा, हो सकता है कि फिर वापस इसी फॉर्म में आ जाए, यानी इसको छोड़ करके वापस फिर से पहले वाले स्टेट में चला जाएगा, यानी इसका शादी जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए ये फॉर्म क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में? अब देखिए ये कहानी का सार जो है आप लोग पूरा समझ गए होंगे। इसी चीज को हम केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसा जोड़ा यानी वैसा पेयर जो क्या करना चाहता हो, इनर्ट रहना चाहता हो, वैसा युग्म जो क्या करना चाहता हो, अक्रिय रहना चाहता हो, निष्क्रिय रहना चाहता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि वैसा जोड़ा NS का वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में क्या करता हो, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हो, किसी दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा हो, दूसरे से विवाह नहीं करना चाह रहा हो। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि वो कहता है कि हम जिस घर में शादीशुदा हैं, हम उसी घर में, उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में क्या है, खुश है, हैप्पी है। बात समझ में? अब देखिए केमिस्ट्री के भाषा में जो है अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। तो चलिए आप लोग कहानी तो समझ गए, अब देखिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इनर पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनर पेयर इफेक्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में शो करता है, कौन से ग्रुप में ये शो करता है। तो जनरली जो है इनर पेयर इफेक्ट जो है वो P ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो है वो कौन कौन से ग्रुप में शो करेगा, तो ग्रुप नंबर 13 में शो करेगा, ग्रुप नंबर 14 में शो करेगा, ग्रुप नंबर 15 में शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ग्रुप नंबर 13 यानी गली नंबर 13 में किसका परिवार रहता है भाई, तो बोरोन का परिवार रहता है। गली नंबर 14 में कार्बन का परिवार रहता है। गली नंबर 15 में नाइट्रोजन का परिवार रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रुप नंबर 13 में यानी गली नंबर 13 में यानी बोरोन का जो परिवार है वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो +1 भी करता है और +3 भी करता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक हम लोग देखे थे, हम लोग लॉजिक यही दिए थे, लॉजिक यही था कि जब तक देखिए P वाला का जो लड़का है यानी पिंटू का लड़का वो क्या था, अकेला था यानी सिंगल था। तो सिंगल जब था बेचारा तो वो तो आराम से शादी के लिए रेडी हो गया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब वही S का लड़का यानी कि सिंटू का जो लड़का था वो क्या था, मिंगल था, यानी वो डबल था, वो पहले से किसी रिलेशनशिप में था। तो हम लोग उसका क्या करवा दिए, ब्रेकअप करवा दिए। यानी जब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था, यानी सिंटू के लड़के का ब्रेकअप नहीं हुआ था, तब तक सिर्फ ब्याह किसका हो रहा था, पिंटू के लड़के का। इसलिए ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका जो है सिंटू के लड़के का ब्रेकअप करवा दें यानी आफ्टर ब्रेकअप, अब जो देखिए ये बेचारा अकेला हो गया, ये तो पहले से अकेला चल रहा था। अब ये लड़की जो थी वो भी इसके घर से निकल के दूसरे जगह चली गई, तो यानी तीनों जो है यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो अब तीनों जब सिंगल हो गया तो तीनों जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तीनों का ब्याह होगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गया, जब तक ये सिंगल था तो +1 में कर रहा था, जब ये दोनों मिल करके करने लगा आफ्टर ब्रेकअप तो ये +3 में करने लगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए बोरोन +3 शो करता है, एल्यूमिनियम +3 करता है, गैलियम भी +3 करता है, इंडियम भी +3 करता है। इसके पीछे का कारण यही है कि सिंटू का जो लड़का था यहाँ पे उसका जो है सिंटू के लड़का का जो प्रेम संबंध था, जो रिलेशनशिप था वो उतना ज्यादा गहरा नहीं था, यानी हल्का फुल्का अट्रैक्शन था। तो जैसे हम एनर्जी दिए तो इसका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, यानी ये सिंगल हो गया। बात समझ में आई, ये पहले से सिंगल चल रहा था, तो यानी अब ये तीनों का हम ब्याह करवा सकते हैं, यानी तीनों को मिंगल करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ बोरोन में जो है S वाला का रिश्ता कमजोर था, यहाँ भी कमजोर था, यहाँ भी कमजोर है, यहाँ भी कमजोर है, और यहाँ पे ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, यहाँ भी ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। वहीं थैलियम की बात करते हैं तो थैलियम में जो है ये +1 में ज्यादा खुश है। बात समझ में आया। सो तो ये +3 भी करता है, लेकिन ये +1 में जो है वो ज्यादा स्टेबल है, +3 में क्या है, ये अनस्टेबल है। इसके पीछे का हम लोग क्या लॉजिक दिए थे, लॉजिक यही दिए थे। थैलियम में क्या होता है, हैवियर एलिमेंट में क्या होता है कि हम लोग क्या देखे कि जो सिंटू का जो लड़का था वहां पे जो है वो पहले से मैरिड पर्सन था। बात समझ में आया, वो पहले से शादीशुदा था और उन दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। इस वजह से जो है हम लोगों को उसको अलग करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, ज्यादा कठिनाई हुआ।
वहां पे हम क्या किए, शक्ति कपूर को भेजे दोनों को अलग करने के लिए। अलग तो हम कर दिए, लेकिन वो अलग होने के बाद क्या कभी खुश रहेगा? अगर हम उसका दूसरा ब्याह भी करवा देते वो कभी खुश रहेगा? नहीं रहेगा। इस वजह से जो है ये थैलियम जो है +3 फॉर्म में क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ में आ गया? और में क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है, और +3 में क्या है, अनस्टेबल। अब देखिए सेम घटना जो है वो कार्बन फैमिली में भी लागू होता है, फिर नाइट्रोजन में भी लागू होता है। जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है हम नीचे उतरते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जितना भी हैवियर एलिमेंट है, चाहे वो लेड हो या बिस्मथ हो, वो सब क्या होता है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा वो खुश रहता है। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि S वाला जो है, S का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उन दोनों का जो है क्या है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा गहरा है। दोनों क्या है, पहले से शादीशुदा है, पहले से मैरिड पर्सन है। इस वजह से उसको निकाल भी देंगे हम, डाइवोर्स भी करा देंगे जबरदस्ती, तो भी वो क्या होगा, वहां पे खुश नहीं रहेगा। दूसरा ब्याह भी करवा देंगे तो खुश नहीं रहेगा। बात समझ में आया? वो जल्दी से चाहेगा कि किसी तरह से जो है हमको इससे छुटकारा मिले, और हम जो है पहले वाले स्टेट में, यानी पहले वाली कन्या के साथ हम उसी घर में एडजस्ट हो जाए। बात समझ में आए? तो इसी तरह से ये +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, और बिस्मथ जो है +3 वाले में ज्यादा स्टेबल है। फिर देखिए इस परिवार में देखिए, ये कार्बन +4 में रहता है, सिलिकॉन भी +4 शो करेगा, गैलियम +4 में ज्यादा स्टेबल है, और टीन जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वहीं लेड की बात करते हैं तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ गया? फिर देखिए नाइट्रोजन फैमिली में चलते हैं, ये +5 में ज्यादा स्टेबल है, ये भी फास्फोरस भी +5 में, ये देखिए आर्सेनिक ये भी +5 में, ठीक है। ये देखिए AS भी +5 में स्टेबल है, ये देखिए एंटीमनी भी +5 में स्टेबल है। अब वही बिस्मथ की बात करते हैं तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? सेम घटना यहाँ भी रिपीट होता है कि S का जो इलेक्ट्रॉन है, S का जो लड़का है वो, उसका प्रेम संबंध क्या है, बहुत ज्यादा गहरा है। इस वजह से क्या करता है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहना चाहता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। अगर हम जबरदस्ती करवा भी दी, यानी कि इसको +3 से +5 में ला भी दिए, तो फिर भी क्या होगा, वो चाहेगा कि हम जल्दी से जो है अपने वापस पहले वाली के पास चले जाए, इसलिए +3 में ही ज्यादा खुश है। बात समझ में आ गया?